अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान फ़िल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार, मशहूर कॉमेडियन आबिद कश्मीरी, जो कि 2 दिन कबल इंतकाल कर गए थे, आज उनकी तदफ़ीन जो है रौनकी कब्रिस्तान गई है। उनके जनाज़ा में पाकिस्तान टेलीविज़न, फ़िल्म, टीवी के नामवर अदाकारों ने शिरकत की, जिनमें सुहेल अहमद, नसीम विक्की, हामिद राना, औरंगज़ेब लगारी और बाकी भी, अमानत चंद, इस तरह जितने भी जिस भी फील्ड से कोई ताल्लुक़ रखता था, उनके इलाके के सियासतदान, जितने भी लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उन्होंने एक कसीर तादाद ने जनाजे में शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उस्मान साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आबिद कश्मीरी साहब, जो कि पाकिस्तान फिल्म, टीवी, स्टेज के लेजेंड अदाकार थे, आज वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। आबिद कश्मीरी साहब 74 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए हैं। सोगवारान में 2 बेटियां, 2 बेटे और अहलिया को इस दुनिया में छोड़कर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आबिद कश्मीरी साहब की अगर बात करूं तो पाकिस्तान के लेजेंड अदाकारों में उनका शुमार होता है। आबिद कश्मीरी साहब बेशुमार फिल्म, टीवी, स्टेज ड्रामों में काम कर चुके हैं। आबिद कश्मीरी साहब अभी गुज़िश्ता माह पाकिस्तान अमेरिका से वापस आए थे और 19 तारीख को उनकी वापसी थी अमेरिका में। और जुमेरात वाले जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे तकरीबन दिल का दौरा पड़ने की वजह से आबिद कश्मीरी साहब अपनी बेटी के यहाँ इंतकाल फरमा गए। 3 दिन बाद जनाजा आज इतवार वाले दिन शादबाग के ग्राउंड गोल बाग में अदा किया जा रहा है। आबिद कश्मीरी साहब के जनाजे की लेट होने की वजह उनके बेटे की गैर मुल्क में मुकीम होना था। आबिद कश्मीरी साहब का बेटा अमेरिका में मुकीम था, जिसके आने में तकरीबन 2 दिन लगे और 2 दिन के बाद आज आबिद कश्मीरी साहब का जनाजा अदा कर दिया गया है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जी, बहुत प्यारे इंसान थे वो, बड़े बड़े इंसान थे वो। एक्टर के साथ साथ इंसान भी बड़े थे और जिनका जितना उनका क्रेडिट है वो पाकिस्तान में किसी का नहीं है। पीटीवी पे जितना काम उन्होंने किया पाकिस्तान का और बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का बड़ा नाम किया, जितनी अब्दुल्ला भाई कंटिन्यूटी उनकी हिट है ना, कंटिन्यूटी जितनी उनकी हिट है टीवी पर, पाकिस्तान में कोई दूसरा फनकार ही नहीं है। गुलू बादशाह किसको कह रहे हो, कौन लोग हो? ऐसी और जो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वेरिएशन के बादशाह, और जो रोल किया अमर कर दिया, उसमें अपना नाम, अल्लाह पाक ने उनको एक अलग ही तरक्की दी, अलग इज्जत दी। उन्होंने जो भी किया अमर हो गया, कुछ भी किया। सर, लास्ट में मुझे बताइएगा कि आबिद कश्मीरी साहब इस दुनिया से गए, उससे पहले सरदार कमाल साहब गए, तमाम फनकार जाते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो जूनियर आने वाले फनकार हैं वो इन फनकारों जैसा काम सीख पाएंगे अपने सीनियर फनकार से? जी नहीं। देखिए, ये लोग जो थे, ये जिनके आपने नाम लिए, ये अदब से भरे हुए थे। अब जो हमारे नए फनकार हैं उनमें अदब नहीं है, उनमें सिर्फ क्योंकि पैसे की दौड़ हो गई है, पैसा सब कुछ बन गया है, सब कुछ उनके लिए, तो इसलिए कोई किसी की इज्जत नहीं करता, ओरिजिनल नहीं करता। 2 मिनट करता है, झूठी करता है, लेकिन सच्ची नहीं करता। सैन साहब, आपने भी काम किया, बहुत किया, और ऐसी तबीयत थी उनकी, वो मुतकब्बराना थी माशाल्लाह। वो खाते पीते बहुत थे, जौली थे, जिसके मर्जी साथ वो मजाक करते थे, जिन्हों मर्जी गाल कर देते थे। और मामे खां, वो मैंने ना उनकी फौतगी पे आपको एक उनका मैं बात बता रहा हूँ। मैंने पहली दफा गाड़ी ली शराड, किसी बच्चे ने जाके बताया आबिद कश्मीरी साहब शकील चंद ने गड्डी ली, वो कहते कोई गड्डी नहीं गई, स्कूटर ते छत पो आई है। वो ऐसे थे, जौली थे, किसी का नुकसान नहीं करते थे, हर एक से प्यार करते थे। बड़े बड़े सीनियरों से मैंने काम किया है, लेकिन आबिद कश्मीरी साहब, अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे, उनके घर वालों को सब्र दे। उनका बेटा काशी मेरा दोस्त है, जो अमेरिका जाने से पहले भी मेरे साथ अलमरा में उसका बड़ा वक्त गुजरा है, तो वो भी अभी मुझे मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हुआ है। हमारे लेजेंड, बहुत लेजेंड फनकार जो 5वीं 6वीं पीढ़ी से काम कर रहे थे, वो आज चले गए। सर, मुझे बताइएगा लास्ट में कि आबिद कश्मीरी साहब ने टाइम से पहले ही स्टेज को खैराबाद कह दिया, क्योंकि उन्होंने पीटीवी में बहुत अच्छा काम नहीं, खैराबाद नहीं किया था उन्होंने, छोड़ दिया। उनका बेटा जो है ना, उन्होंने उनको बाहर बुला लिया था कि पापा आप बाहर आ जाओ। रीजन कोई और तो नहीं, और कोई रीजन नहीं। उन्होंने कहा बाहर आ जाओ। स्टेज पे उनके मेयार का काम नहीं, सब कुछ था यार। वो जहाँ भी यार, वो गुलू बादशाह सी, वो अंदर बढ़ता सी तो लोग पागल हो जाते सन। जितनी मर्जी कोई क्लैप ले ले, गुलू बादशाह से ज्यादा क्लैप नहीं ले सकता।
गुलू बादशाह एक ब्रांड था। गुलू बादशाह अंदर बढ़ता सी और किसको कह रहे हो और कौन लोग हो तुसी हो और काके उनके ना बहुत ही उनके वो कंटिन्यूटी उनकी बहुत ही। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम। आबिद कश्मीरी गुल्लू बादशाह किसको कह रहे हो, दुनिया से चला गया। और आज जनाजा 13 अक्टूबर उनके आबाई इलाके शादबाग में अदा कर दिया गया। और आज जो मोहब्बत फनकारों की उनके साथ देखी या अहले इलाका की उनके साथ जो मोहब्बत देखी वो पहले कभी नहीं देखी। इतनी तादाद में अदाकार आज आए, किस किस का नाम लिया जाए। हामिद राना, औरंगज़ेब लगारी, नसीम बिक्की, गोशी खान, अनवर अली, मुजाहिद अब्बास और अमानत चंद और बेशुमार, और गोगा जी बीमारी की हालत में वो शख्स आया। और अलमरा के लोग और पंजाब आर्ट काउंसिल के लोग, प्रेस के लोग, स्टूडियो के लोग, मुख्तार साहब, अल्ताफ़ साहब के असिस्टेंट वो मौजूद थे। किस किस का नाम लिया जाए। और मैं मिर्ज़ा उस्मान बेग का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उस पूरे जनाजे को कवर किया और एक बड़े अदाकार को उन्होंने एक बड़ा खराज अक़ीदत पेश किया। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अदाकार सदियों में पैदा होते हैं। अदाकार वही होता है जो लोगों के दिलों में बस जाए। अब गुल्लू बादशाह का किरदार जो है वो आज से कुछ 30-35 साल पहले अदा किया गया, लेकिन आज भी वो किरदार ज़िंदा है। आबिद साहब जो है वो अपने वतन से मोहब्बत करते थे, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते थे। जब इनके पास खासा पैसा आ गया तो लोगों ने कहा कि आप इकबाल टाउन गुलबर्ग में मकान बना लें, मगर लेकिन मैं मर सकता हूँ, वसनपुरा नहीं छोड़ सकता। तो देखें, ये अपने बेटे के साथ न्यूयॉर्क रहते थे, लेकिन वसीयत के मुताबिक इनकी मैयत लाहौर लाई गई। लाहौर वहीं इनका जनाजा हुआ जहाँ इनका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, और उसी कब्रिस्तान में इन्हें दफन किया जाएगा जहाँ पर जो है वो इनके बड़े दफन है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स, एक अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वाला शख्स यकीनी तौर पर अजीम होता है। और उनकी अजमत का सबूत ये था कि इतने लोग जनाजे में आए कि शुमार नहीं हो सकते। मैंने बड़ी देर बाद किसी फनकार का इतना बड़ा जनाजा देखा। सुल्तान राही का जनाजा बहुत बड़ा था, अली एजाज का जनाजा बहुत बड़ा था। तो अली एजाज के जनाजे के बाद अगर एक बड़ा जनाजा आया नज़र तो आज आबिद कश्मीरी का आया। हर आँख अश्कवार थी। अजीज़ व अकारब हों या उनके सीनियर हों या उनके जूनियर हों, उनको याद कर रहे थे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।